भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। कहा, चुनाव से पहले ही चर्चा होती है। पीएम ने कहा था, 2 कानून नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल आए और अलग अलग राज्यों के लिए 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च की। उन्होंने भाजपा के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की। पीएम ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पसमानदा मुस्लिम राजनीति का शिकार हुए हैं। एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता। बीजेपी यह भ्रम दूर करेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। यूसीसी की चर्चा के बीच दिन देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली मीटिंग में बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। रेसलर्स बनाम बृजभूषण सिंह 3 दिन में 1500 पन्नों की चार्जशीट पर स्टडी करेगा कोर्ट। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोप पत्र बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक लंबा आरोप पत्र है, जिसके बाद उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। नया आरोप पत्र दायर किया गया है, इस पर गौर करने दिया जाए। चूंकि यह एक लंबा आरोप पत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए। इन 3 दिनों में कोर्ट 1500 पन्नों की चार्जशीट पर स्टडी करेगा। हैदराबाद के पास मिली 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां। तालाब में लगे हुए थे शिलालेख वाले 2 स्तंभ। इनमें 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां मौजूद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। ये मूर्तियां और शिलालेख 2 वर्गाकार स्तंभों में बने हुए हैं। ये स्तंभ हैदराबाद के पास स्थित रंगारेड्डी जिले के इनिकेपल्ली गांव में मिले हैं। यहाँ के एक तालाब में ये दोनों स्तंभ लगे हुए हैं। इन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। तालाब से स्तंभों को निकालने के बाद ही इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट शिवनागी रेड्डी ने बताया कि एक स्तंभ ग्रेनाइट का है, वहीं दूसरा बेसाल्ट से बना हुआ है। स्तंभ के चारों तरफ 4 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर की ध्यान मुद्रा में मूर्तियां हैं। वहीं इसके ऊपर कीर्ति मुख है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत को NATO प्लस के दर्जे की कवायद रुकी। अमेरिकी सदन में प्रस्ताव पेश। भारत ने शामिल होने से किया था इनकार। अमेरिका ने भारत को NATO प्लस में शामिल करने की कवायद रोक दी है। ऐसा भारत के अपने रुख पर अडिग रहने के बाद हुआ है। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर NATO प्लस का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने हाल ही में भारत को NATO प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह NATO प्लस में शामिल नहीं होना चाहता है। इसके बाद सोमवार को अमेरिकी निचले सदन प्रतिनिधि सभा में संशोधित प्रस्ताव रखा गया। इसमें भारत को NATO प्लस का दर्जा देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले हफ्ते पेश पूरक प्रस्ताव में भी NATO प्लस शब्द हटाया गया था। वुहान का रिसर्चर बोला, कोरोना वायरस चीन का बायोवेपन। हमें लैब में 4 स्ट्रेन मिले, टेस्ट करना था कौन सा सबसे ज्यादा संक्रामक है। चीन ने बायोवेपन के तौर पर कोरोना वायरस को तैयार किया था। वुहान लैब में काम करने वाले एक रिसर्चर ने यह दावा किया है। इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन को दिए एक इंटरव्यू में रिसर्चर चाओ शाओ ने कहा, मुझे और मेरे साथियों को टेस्टिंग के लिए वायरस के 4 स्ट्रेन दिए गए थे, जिससे यह पता चल सके कि कौन सा स्ट्रेन सबसे ज्यादा संक्रामक है। न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह इंटरव्यू 2020 का है, लेकिन अब सामने आया है। रिसर्चर ने 26 मिनट की बातचीत में कई खुलासे किए। रिसर्चर ने बताया कि कैसे उनके एक साथी शान चाओ को कोरोना के स्ट्रेन्स पर टेस्टिंग करने के लिए कहा गया था। इस जांच का मकसद ये जानना था कि कौन सा स्ट्रेन सबसे जल्दी और सबसे प्रभावी तरह से इन्फेक्शन फैला रहा है, साथ ही कौन सा स्ट्रेन इंसानों पर सबसे ज्यादा असरदार है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 64,000 के पार निकला।
इस साल 2800 अंक से ज्यादा चढ़ा। आज यानी बुधवार को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 64,012 के स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 22 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब सेंसेक्स ने 63,601 का स्तर छुआ था। अभी ये 544 अंक से ज्यादा चढ़कर 63,960 के करीब ट्रेड कर रहा है। इधर निफ्टी ने भी 19,003 का ऑल टाइम हाई बनाया है। इससे पहले इसका हाई 18,887.60 था, जो उसने 1 दिसंबर 2022 को बनाया था। अभी निफ्टी में 170 अंकों से ज्यादा की तेजी है और यह 18,990 के स्तर के पार कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। 13 जुलाई को डीलिस्ट हो जाएंगे HDFC के शेयर्स। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव होगा। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि 30 जून को मार्केट बंद होने के बाद दोनों कंपनियों के बोर्ड की अलग अलग मीटिंग होगी। वहीं HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री ने बताया कि HDFC के शेयर की डीलिस्टिंग 13 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी इस तारीख से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। संयुक्त कंपनी के शेयर 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। अब खबरें खेल जगत से। 18 अगस्त से आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगा भारत। तीनों मुकाबले मलाहाइड में होंगे। हार्दिक कर सकते हैं कप्तानी। क्रिकेट आयरलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया आयरलैंड में T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त से होगी। तीनों T20 मुकाबले मलाहाइड में खेले जाएंगे। SAFF चैंपियनशिप आखिरी मिनट गोल से ड्रॉ हुआ। भारत कुवैत मुकाबला। भारत में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जारी है। बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में भारत और कुवैत के बीच ग्रुप 1 का आखिरी मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हुआ। सुनील छेत्री ने फर्स्ट हाफ के 45वें मिनट में गोल किया, लेकिन 90वें मिनट में भारत के अनवर अली ने ही कुवैत के लिए गोल कर दिया और स्कोर लाइन 1-1 पर समाप्त हुई। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।